जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। आज हम लेके आए हैं टॉप 25 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप अगर किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो संविधान से कम 5 क्वेश्चन जीएस में जरूर पूछे जाते हैं। तो और 5 क्वेश्चनों में 1 या 2 क्वेश्चन संविधान संशोधन से जरूर होता है। तो चलिए इन सारे क्वेश्चनों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। हमारा चैनल रोजाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे डाले जाएंगे। तो हमारा संकल्प यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके आने वाले एग्जाम से पहले आप लोगों तक पहुंचाते रहें। स्पेशली हमारा जो ये वीडियो है, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा नज़दीक आ चुकी है, फरवरी में उसकी डेट दी जा चुकी है। तो उसको देखते हुए हम संविधान संशोधन से वो सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि उत्तर प्रदेश पुलिस में संविधान संशोधन से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ये टॉप 25 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए तो संविधान संशोधन से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ एक बार फिर से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए चैनल को शुरू करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भाग 20 और अनुच्छेद 368। याद रखिएगा, संविधान के किस भाग में अनुच्छेद और संविधान संशोधन है? तो भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा संविधान संशोधन, ऑप्शन सी, संविधान संशोधन। याद रखिएगा, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो कहां से ली गई है? वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किस संशोधन द्वारा नागालैंड को भारत राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 13वां संशोधन। तो ये 13वां संशोधन हुआ कब था? तो ये हुआ था 1963 में। याद रखिएगा, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला? तो 13वां संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 18वां। याद रखिएगा, ऑप्शन बी 18वां। कब हुआ था? 1966। याद रखिएगा कब हुआ था? 1966। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा को किस संविधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 21वां। याद रखिएगा, ऑप्शन बी 21वां। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1967, 1967। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22वां। ऑप्शन सी 22वां। ये कब हुआ था? 1969, 1969 में। याद रखिएगा, मेघालय राज्य की स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा हुई? तो 22वां संशोधन। संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 42वां, ऑप्शन ए 42वां संशोधन। ठीक है, ऑप्शन ए 42वां संशोधन। तो 42वां संशोधन हुआ कब था? ये हुआ था 1976, 1976 में। याद रखिएगा, 1996 में हुआ था। सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा जो है किस संविधान संशोधन के तहत मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 36वां, ऑप्शन बी 36वां संशोधन। कब हुआ? 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, सिक्किम राज्य का दर्जा 1975 में।
निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मिनी संविधान जो है किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 42वां संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्र एकता, अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट या जोड़ा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 42वां। ऑप्शन बी 42वां कब हुआ था, 1996 में, ये भी याद रखेंगे, 1976 में, सॉरी 1976 में, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, 1978 में, तो उसमें क्या किया गया, संपत्ति का जो एक अधिकार था उसको हटाकर संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, इसीलिए जो मौलिक अधिकार थे वो 7 से घटकर 6 हो गए। ठीक है, याद रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, किसके, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा, ये देखो क्वेश्चन यहीं पे आ गया, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया। ठीक है, कब निकाल दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 44वां संशोधन। 44वां संशोधन संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। ये कब बनाया गया, 1978 में। मोरारजी देसाई जी की इसमें सरकार थी, मोरारजी देसाई जो इसमें पीएम थे 1978 में। तो क्या किया गया, उन्होंने संपत्ति के अधिकार को, जबकि पहले संपत्ति का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार होता था, तो ये अनुच्छेद 19 और 31 में आता था। तो क्या किया गया, फिर 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें क्या किया गया, 19 और 31 से इसे हटाकर अनुच्छेद 300, इसे 300 में रख दिया गया। याद रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 में कर दिया गया, जिसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो जो हमारे मूल अधिकार थे वो 7 से घटकर 6 रह गए। याद रखिएगा इसको, पहले ये 19 और 31 में थे, पर इसे हटाकर अब अनुच्छेद 300 में, संपत्ति के अधिकार किस में है, 300 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन के विधेयक से संबंधित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 52वां संशोधन। ऑप्शन बी 52वां संशोधन, ये हुआ कब, 1985, 1985 में, याद रखिएगा 1985 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 53वां संशोधन। 53वां संशोधन ये हुआ कब था, 53वां संशोधन ये हुआ था 1986 में, जो संशोधन हुआ 1986 में, और उसके बाद जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला इसे मिजोरम को वो 1987, याद रखिएगा, पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला। किस संशोधन के तहत, 53वां संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो ये भी जो है 53वें ही संशोधन में इसका भी हुआ, 53वां संशोधन, याद रखिएगा 53वां संशोधन इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो गोवा को जो है राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 56वां संशोधन। याद रखिएगा, ऑप्शन डी 56वां संशोधन। तो गोवा को जो है राज्य का दर्जा किस सन में दिया गया? तो वो दिया गया 30 मई 1987 में। ठीक है, याद रखिएगा 30 मई 1987 को गोवा को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 61वां संशोधन। ऑप्शन ए 61वां संशोधन 1989। याद रखिएगा 1989 से क्या हुआ, जो 21 वर्ष के लोग थे जो वोट करते थे, 1989 से 18 वर्ष के लोग भी वोट देने लगे, मतदान देने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस एक संस्था से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में ये पूछा गया है। तो 74वां जो संविधान संशोधन है, याद रखिएगा वो है ऑप्शन बी नगर पालिकाएं। याद रखिएगा नगर पालिकाएं। नगर पालिकाओं का संबंध जो है वो 74वें संविधान संशोधन से है। यहीं आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का जो है 73वां संविधान संशोधन है, 73वां। पर 74वां पूछ रहा है यहाँ पे, तो नगर पालिका का संबंध 74वें से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? अभी आपको मैंने बताया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था से। याद रखिएगा पंचायती राज्य व्यवस्था से 73वां संविधान संशोधन है। 74वां नगर पालिका से है, 73वां किससे है? पंचायती राज। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 71वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये कब हुआ था? 1992 में। याद रखिएगा 1992 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी में समपरिवर्तित कर दिया गया, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी बना दिया गया, समपरिवर्तित कर दिया गया, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। तो वो कब बनाया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 69वां संविधान संशोधन। तो ये कब हुआ था? 1991 में। याद रखिएगा कब हुआ था? 1991 में जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र बना दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 84वां संशोधन, ऑप्शन बी 84वां संशोधन। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था सन 2002 में। सन 2002 में 84वां संशोधन हुआ, जिसमें क्या किया गया? लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन ना करने का प्रावधान है। अब जो सीटें अगर बढ़ाई या घटाई जाएंगी तो वो कब होगा? 2026 के बाद ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के लिए अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा गया किसी न किसी एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 86वां संशोधन, ऑप्शन बी। ये कब हुआ था? ये भी हुआ था 2002 में। याद रखिएगा 86वां संशोधन जो था वो 2002 में हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 42वां।
ऑप्शन बी 42वां कब हुआ था? 1976 में। तो ये थे हमारे मोस्ट टॉप 25 संविधान संशोधन से क्वेश्चन, यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और हाँ, इसी तरह से हमें प्यार करते रहिए, आपका सपोर्ट बना रहेगा तो हम आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में एक अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।